हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड गेम गुरु। मेरा नाम लव है और आज हम सीखने वाले हैं 2 to 5 प्लेयर्स का एक बहुत ही पॉपुलर गेम जिसका नाम है कार्कासॉन। ये गेम मिडिल एजेस के टाइम में एक फेमस फ्रेंच सिटी कार्कासॉन के आसपास एरियाज डेवलप करने के बारे में है। तो चलिए टेबल पर चलते हैं और सीखते हैं कैसे खेलें कार्कासॉन। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेटअप के लिए सबसे पहले ये सारे लैंड टाइल्स बॉक्स से निकाल लो। अगर आपके गेम में रिवर टाइल्स है जिसमें ये रिवर्स बनी हुई हैं, तो उन्हें वापस बॉक्स में रख दो। वो एक ऑप्शनल एक्सपांशन है जिसे आप बाद में सीख सकते हो। बाकी बची हुई सारी टाइल्स को फेस डाउन रख दो जैसे मैंने यहाँ रखा है। अब इन टाइल्स में से वो टाइल ढूंढो जिसका बैक थोड़ा डार्क होता है। ये आपकी स्टार्टिंग टाइल होती है। इसे प्ले एरिया के सेंटर में फेस अप रख दो और बाकी बची हुई सारी टाइल्स को शफल करके फेस डाउन स्टैक बना लो। इन कलर्ड फिगर्स को मीपल्स कहा जाता है। हर प्लेयर एक कलर चूज करेगा और अपने सारे मीपल्स अपने सामने रख लेगा। मैं इस वीडियो में 2 प्लेयर गेम सेटअप करूंगा, तो बाकी मीपल्स को मैं बॉक्स में वापस रख देता हूं। हो सकता है आपकी कॉपी में एबेट पीसेस भी आए हों। ये भी एक एक्सपांशन का हिस्सा होते हैं जिन्हें आप फिलहाल बॉक्स में ही रहने दो। ये है स्कोर बोर्ड। इसे टेबल पर रख दो और हर प्लेयर अपने मीपल्स में से एक मीपल जीरो स्पेस पर रख देगा। लास्टली टेबल पर किसी एक पर्सन को फर्स्ट प्लेयर चूज कर लो और बस आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। कार्कासॉन में प्लेयर्स टर्न बाय टर्न टाइल्स ड्रॉ करते हैं और उन्हें टेबल के सेंटर में लगे हुए टाइल्स के साथ जोड़ते जाते हैं और इस तरह से सब मिलकर एक बड़ा सा लैंडस्केप बिल्ड करते हैं। लेकिन सिर्फ टाइल्स लगाना ही काफी नहीं है। आप अपने मीपल्स को भी बोर्ड पर रखोगे ताकि आप सिटीज, रोड्स, मॉनेस्ट्री और फार्म पर कंट्रोल कर सको और गेम के एंड तक ज्यादा पॉइंट स्कोर कर सको। गेम मल्टीपल टर्न्स में खेला जाता है। फर्स्ट प्लेयर से स्टार्ट होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर प्लेयर अपनी टर्न लेते हैं और हर टर्न पर आप कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हो। तो चलो टेबल पर चलते हैं और वो एक्शंस क्या हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको इन फेस डाउन स्टैक्स में से एक लैंड टाइल ड्रॉ करना होता है और उसे करंट लैंडस्केप के साथ अटैच करना होता है, जो गेम की बिगनिंग में बस ये स्टार्टिंग टाइल होती है। हर टाइल पर आपको अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे, जैसे फील्ड्स, रोड्स और सिटी वॉल्स। और जब भी आप कोई टाइल प्लेस करते हो तो उसका कम से कम एक साइड दूसरी टाइल के पूरे मैचिंग साइड से मिलना चाहिए, यानी आर्टवर्क प्रॉपरली कंटिन्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइल पर एक रोड बना है और दो तरफ फील्ड्स हैं। मैं इसे ऐसे रख सकता हूं या फिर ऐसे, ताकि स्टार्टिंग टाइल से आती हुई रोड कंटिन्यू हो जाए, या फिर मैं इसे इस तरह भी रख सकता हूं, फील्ड टू फील्ड। जब तक एजेस मैच हो रहे हैं आप टाइल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके प्लेस कर सकते हो, लेकिन आप टाइल को ऐसे प्लेस नहीं कर सकते जहां आर्टवर्क मैच ना हो। जैसे ये और ये प्लेसमेंट अलाउड नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट रूल, टाइल सिर्फ साइड टू साइड कनेक्ट होंगे। आप टाइल्स को सिर्फ कॉर्नर टच करते हुए प्लेस नहीं कर सकते। जैसे जैसे प्लेयर्स टर्न लेते जाएंगे और ज्यादा टाइल्स ऐड होती जाएंगी और हर नई टाइल किसी भी वैलिड एजेस पर लगाई जा सकती है। बस ये इंश्योर करना है कि जितनी साइड्स टच हो रही हैं उनका आर्टवर्क प्रॉपरली मैच करे। तो फिर से रिपीट करते हैं। आपकी टर्न पर सबसे पहले आपको एक सिंगल टाइल ड्रॉ करना है और उसे किसी भी एग्जिस्टिंग टाइल से अटैच करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने सप्लाई से एक मीपल उठा के उसी टाइल पर प्लेस कर दें जो आपने अभी अभी लगाई है। आप मीपल रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर रखना है तो मीपल सिर्फ उसी टाइल पर रख सकते हो जो आपने इस टर्न में ऐड की है। आप कभी भी मीपल को किसी पुरानी टाइल पर प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने मीपल को यहां कहीं पे भी नहीं रख सकता। और जब भी मीपल प्लेस करोगे आपको टाइल के किसी स्पेसिफिक फीचर जैसे रोड, सिटी, मॉनेस्ट्री या फील्ड पर उस मीपल को रखना होता है। टाइल्स पर आपको या तो रोड्स मिलेंगी या ग्रीन फील्ड्स या फिर सिटी एरिया या मॉनेस्ट्रीज। कुछ टाइल्स पर और भी आर्टवर्क्स होते हैं, लेकिन वो जनरली गेम प्ले को अफेक्ट नहीं करते। एक एक्सेप्शन है विलेज, जैसे ये, जो एक्चुअली डिफरेंट रोड्स को सेपरेट करने का काम करता है। जब आप अपना मीपल प्लेस करते हो
तो आपको टाइल के सिर्फ एक ही फीचर को चूज करने का मौका मिलता है। इस टाइल की एग्जांपल में हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 3 अलग अलग रोड और 3 अलग अलग फील्ड्स। तो मैं इनमें से किसी भी एक फीचर पर अपना मीपल रख सकता हूं। अब आप मीपल को जहां प्लेस करते हो उसके हिसाब से वो अलग अलग रोल ले लेता है। अगर आप मीपल को रोड पर रखते हो तो वो हाईवे मैन बन जाता है। सिटी एरिया पर रखोगे तो वो नाइट बन जाता है। मॉनेस्ट्री पे रखोगे तो वो मंक बन जाता है। और अगर आप उसे फील्ड में रखना चाहते हो तो मीपल को ले डाउन करके रखना पड़ता है और वो फार्मर बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, आप अपने मीपल को रोड, सिटी या फील्ड के उस फीचर पर प्लेस नहीं कर सकते जो ऑलरेडी किसी मीपल से कनेक्टेड हो, चाहे वो आपका हो या किसी और प्लेयर का। यानी अगर वही फीचर किसी और मीपल से जुड़ता है तो वहां आप अपना मीपल नहीं रख सकते। सिंपल वर्ड्स में, अगर येलो प्लेयर यहां टाइल प्लेस करता है तो वो अपना मीपल इस रोड पर नहीं रख सकता, क्योंकि ये रोड ऑलरेडी उस रोड से कनेक्टेड है जहां पहले से ही एक मीपल रखा हुआ है। इस टर्न में अगर येलो प्लेयर अपना मीपल रखना चाहता है तो उसके पास ये फील्ड्स का ऑप्शन है या फिर ये सिटी एरिया। और याद रखो, एक फीचर पर सिर्फ एक मीपल का रूल हर प्लेयर पर अप्लाई होता है, चाहे मीपल सेम प्लेयर का ही क्यों ना हो। इसी वजह से हमारा ये ब्लू प्लेयर इस रोड पर मीपल नहीं रख सकता, क्योंकि ये रोड कनेक्टेड है उस फीचर से जहां ऑलरेडी मीपल रखा हुआ है। अगर ब्लू प्लेयर मीपल रखना चाहे तो उन्हें इन फील्ड्स में से किसी एक पर फार्मर बनाना होगा। अब वापस आते हैं इस टाइल पर। याद रखिए, इन तीनों रोड्स को विलेज सेपरेट करता है। इसका मतलब ये रोड्स कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये जो ब्लू मीपल है इस रोड पर, वो दूसरी रोड्स पर कंसीडर नहीं होता। ये दोनों रोड्स फ्यूचर टर्न में कोई भी प्लेयर क्लेम कर सकता है। अब ये सब रूल्स के बावजूद एक थोड़ा स्नीकी तरीका है जिससे आप अपने मीपल्स को किसी दूसरे प्लेयर के क्लेम्ड फीचर में इनडायरेक्टली ला सकते हैं। मान लो गेम काफी आगे बढ़ चुका है और बोर्ड कुछ इस तरह लग रहा है और येलो प्लेयर ने यहां एक टाइल प्लेस की है। अब येलो प्लेयर इस सिटी पर अपना मीपल रख सकता है, क्योंकि इवन दो ये दूसरी सिटी के पास है, अगर दो फीचर्स सिर्फ डायगनली टच कर रहे हों तो वो कनेक्टेड नहीं माने जाते। फिर गेम के किसी लेटर टर्न में यहां एक टाइल प्लेस हो जाए तो अब ये दोनों सिटी टाइल्स कनेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये दोनों मीपल्स ये सिटी शेयर कर रहे हैं, और जब इस तरह से कनेक्शन होता है तो वो बिल्कुल अलाउड है। और एक्चुअली कभी कभी ये करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी होती है, जैसे हम आगे देखने वाले हैं। इस तरह के कनेक्शंस एक ही फीचर में मल्टीपल टाइम हो सकते हैं, जिससे उस फीचर में और ज्यादा मीपल्स इनडायरेक्टली ऐड होते जाते हैं। आप इस टेक्निक को यूज करके दूसरे प्लेयर के रोड्स पर भी स्नीक कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सिटी के एग्जाम्पल में किया। और लेटर इन द गेम फार्म्स पर भी ये ट्रिक काम करती है, जो हम आगे देखेंगे। ऑल राइट, एक क्विक रिकैप करते हैं। आपकी टर्न पे सबसे पहले आपको एक टाइल ड्रॉ करना होता है और उसे टेबल में बने हुए लैंडस्केप में अटैच करना होता है। इसके बाद आप ऑप्शनली उस टाइल पर अपना मीपल प्लेस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसी टाइल पर जो आपने अभी लगाई है। और फिर फाइनल स्टेप, किसी भी फीचर को आपको स्कोर करना है जो उस टाइल के लगाने के बाद कंप्लीट हो गया है। तो चलो वापस टेबल पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। चलो सिटीज से शुरू करते हैं। हर सिटी इन वॉल सेक्शन से मिलकर बनती है, और जब आप कोई टाइल प्लेस करते हो जो सिटी की वॉल्स को कंप्लीटली क्लोज कर देता है तो वो सिटी स्कोर की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिटी की आउटर वॉल्स तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सिटी के अंदर गैप रह जाते हैं, जैसे इस एग्जांपल में। इस सिचुएशन में सिटी तब तक स्कोर नहीं होगी जब तक सारे इंटरनल गैप्स फिल नहीं हो जाएं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कोरिंग के टाइम ये मैटर नहीं करता कि सिटी को किस प्लेयर ने कंप्लीट किया है। पॉइंट्स हमेशा उन प्लेयर्स को मिलते हैं जिनके मीपल सिटी के अंदर हैं। तो इस एग्जांपल में चाहे ब्लू ने ये टाइल प्लेस की हो, पॉइंट्स सिर्फ येलो को मिलेंगे क्योंकि उनका मीपल सिटी के अंदर है। स्कोरिंग का रूल सिंपल है, सिटी के हर टाइल के लिए 2 पॉइंट्स, और सिटी के अंदर जितने भी कोट ऑफ आर्म्स, ये शील्ड सिंबल हैं, उनके लिए 2 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस एग्जांपल में येलो को मिलेंगे 2, 4, 6, 8,
10 और 12 पॉइंट। आप अपना स्कोर बोर्ड पर मीपल को मूव करके ट्रैक करते हो, और अगर आपका स्कोर कभी 50 पॉइंट्स क्रॉस कर जाए तो मीपल को ले डाउन करके रख देते हैं, ताकि ये याद रहे कि आप 50 के ऊपर की काउंटिंग कंटिन्यू कर रहे हो। सिटी या किसी भी फीचर को स्कोर करने के बाद जिनके मीपल्स उस फीचर में थे, वो प्लेयर्स अपने मीपल्स वापस ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब आप एक मीपल प्लेस कर देते हो तो उसे आप तब तक वापस नहीं ले सकते जब तक उस फीचर को कंप्लीट करके स्कोर ना कर लिया जाए। लेकिन हाँ, आप एक ही टर्न में मीपल प्लेस भी कर सकते हो और उसे स्कोर भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये टाइल प्लेस करता हूँ तो मैं इसी टाइल पर अपना मीपल भी रख सकता हूँ, और क्योंकि ये सिटी कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे तुरंत 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं और मेरा मीपल भी मुझे वापस मिल जाता है। बस एक बात याद रखना, आप स्कोरिंग के बाद मीपल प्लेस नहीं कर सकते। मीपल प्लेसमेंट स्कोरिंग से पहले ही होता है। मान लो मेरी टर्न पर मेरे पास कोई मीपल बचा ही नहीं है, क्योंकि सारे बोर्ड पर रखे हुए हैं। फिर भी मुझे एक टाइल ड्रॉ करके उसे यूजुअल तरीके से प्लेस करना ही होगा, लेकिन मीपल प्लेसमेंट स्टेप को स्किप कर दूंगा। उसके बाद चेक करूंगा कि क्या इस टाइल ने कोई फीचर कंप्लीट किया, और हाँ, इस टाइल ने यहाँ सिटी कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि ये सिटी मेरे कलर की है तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और मेरा मीपल मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इस टर्न में मैं इस मीपल को यूज नहीं कर सकता। ये मीपल अब नेक्स्ट टर्न के लिए अवेलेबल हो गया है। मैं फिर ये नहीं कह सकता कि अब मैं ये मीपल इस रोड पे रख देता हूं, क्योंकि मीपल सिर्फ उसी मोमेंट पे यूज किया जा सकता है जब आप टाइल प्लेस करते हो। चलो अब देखते हैं कि रोड्स कैसे स्कोर होते हैं। रोड्स के लिए रूल ये है कि रोड के दोनों एंड क्लोज होने चाहिए। ये एंड किसी सिटी में जाकर क्लोज हो सकता है, या फिर किसी मॉनेस्ट्री पर रुक सकता है, या फिर ऐसे स्मॉल विलेज से ब्लॉक होकर। अगर कोई रोड लूप बनाकर खुद पर ही वापस आ जाए तो वो भी कंप्लीट माना जाता है। जब रोड कंप्लीट हो जाए तो जिस प्लेयर का मीपल उस रोड पर है उसे हर टाइल के लिए 1 पॉइंट मिलता है, जो उस रोड का हिस्सा बनाता है। तो इस एग्जाम्पल में येलो को मिलेंगे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स। और बिल्कुल सिटीज की तरह रोड कंप्लीट होते ही प्लेयर अपना मीपल वापस ले लेता है। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि एक ही रोड, सिटी या फील्ड पर मल्टीपल मीपल आ सकते हैं, अगर वो मीपल्स स्नीक इन करने का तरीका ढूंढ लें। आप अपने ही मल्टीपल मीपल्स भी एक ही फीचर में ला सकते हो इस ट्रिक से। लेकिन स्कोरिंग के टाइम सिर्फ वो प्लेयर जिसके सबसे ज़्यादा मीपल्स उस कंप्लीटेड फीचर में है वो ही पूरे के पूरे पॉइंट्स ले जाएगा। अगर मीपल्स की काउंटिंग में टाई हो जाए तो जितने प्लेयर्स टाई हुए हैं सबको पूरे पॉइंट्स मिलते हैं। बस एक बात याद रखो, ज़्यादा मीपल्स होने का एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में येलो को टोटल 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे, 10 टाइम्स 2 नहीं। और बाकी सारे कंप्लीटेड फीचर्स की तरह फीचर कंप्लीट होते ही सारे मीपल्स अपने अपने प्लेयर्स को वापस दे दिए जाते हैं। मॉनेस्ट्रीज तब स्कोर होते हैं जब वो पूरी तरह 8 टाइल से घिर जाते हैं, इंक्लूडिंग डायगनली। तो जैसे ही ये टाइल प्लेस हुआ, ये मॉनेस्ट्री कंप्लीट हो गई है और इसे स्कोर किया जा सकता है। जिस प्लेयर का मंक यहाँ प्लेस्ड है उसको मिलते हैं 1 पॉइंट मॉनेस्ट्री के लिए, प्लस सराउंडिंग टाइल्स के लिए 1 पॉइंट। इन टोटल मॉनेस्ट्री हमेशा 9 पॉइंट स्कोर करती है। फार्मर्स थोड़े यूनिक होते हैं क्योंकि इनका स्कोरिंग गेम के बिल्कुल एंड में होता है। इसीलिए याद रखो, जब भी आप मीपल को फार्मर बना के फील्ड में लेटाते हो, आपको वो मीपल पूरे गेम में वापस नहीं मिलने वाला। और एक और बात ध्यान देने लायक है, फार्मलैंड्स जिनको कोई मीपल कंट्रोल करता है वो रोड्स और सिटी वॉल से डिवाइडेड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इस फार्मर का कंट्रोल उन फील्ड्स पर होता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इस रोड के दूसरी तरफ जो फील्ड्स हैं वो इसके कंट्रोल में नहीं आती। इसी तरह येलो प्लेयर यहाँ सारी कनेक्टेड फील्ड्स को कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा फार्म इसका है, लेकिन जो फील्ड इस रोड लूप के अंदर है वो एक अलग फार्म है और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। फार्म्स का इस तरह फैलना ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड्स और सिटी की तरह फार्म्स पर भी एक से ज़्यादा मीपल तब तक अलाउड नहीं होते जब तक कोई प्लेयर स्नीकी तरीके से अंदर घुसने का रास्ता ना ढूंढ ले। इस टाइल को प्लेस करने के बाद ब्लू प्लेयर डिसाइड कर सकता है कि वो यहाँ एक फार्मर प्लेस करे।
ये अलाउड है क्योंकि ये फील्ड उस फील्ड को टच नहीं कर रही जो सिटी के दूसरी तरफ है। उन्हें सिटी वॉल्स सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में अगर ये टाइल प्लेस हो जाए तो ये सारी फार्मलैंड्स एक ही कनेक्टेड फार्म बन जाती है। इसका फायदा क्या होता है ये हम थोड़ी देर में फार्मलैंड की स्कोरिंग के टाइम देखेंगे। इस तरह टर्न्स टेबल के क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलती रहेंगी जब तक किसी प्लेयर के हाथ से आखिरी फेस डाउन टाइल ड्रॉ होकर प्लेस ना हो जाए। अपने टर्न के एंड पर अब टाइम है फाइनल स्कोरिंग का। सब प्लेयर्स अपने अपने इनकम्प्लीट रोड्स के लिए हर टाइल पर एक पॉइंट स्कोर करते हैं। तो यहाँ ब्लू प्लेयर को मिलेंगे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स। आपको इनकम्प्लीट सिटीज के हर टाइल के लिए एक पॉइंट मिलता है, प्लस हर कोट ऑफ आर्म्स जो शील्ड सिंबल है उसके लिए भी एक पॉइंट मिलता है। तो इस एग्जाम्पल में ब्लू प्लेयर को मिलेंगे 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स। मॉनेस्ट्री को फाइनल स्कोरिंग में उसके टाइल के लिए एक पॉइंट मिलता है और उसके आसपास लगे हर सराउंडिंग टाइल के लिए भी एक पॉइंट मिलता है। तो ये मॉनेस्ट्री दे रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स। फाइनली फार्मलैंड की स्कोरिंग होती है। आप जो फार्मलैंड्स कंट्रोल करते हो वो हर कंप्लीटेड सिटी के लिए 3 पॉइंट्स देते हैं जिसे वो फील्ड्स टच कर रही होती हैं। थीम के हिसाब से सोचो, फार्मर्स उन सिटीज को खाना सप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा फार्मलैंड एरिया है और ये टच कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीटेड सिटीज को, तो टोटल 18 पॉइंट। ये फार्मलैंड कुछ इनकम्प्लीटेड सिटीज को भी टच कर रहा है, लेकिन इनकम्प्लीटेड सिटीज के लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। और जैसे हमेशा, अगर एक फार्मलैंड में या कोई भी इनकम्प्लीट फीचर में एक से ज़्यादा मीपल्स रखे हुए हैं तो स्कोरिंग का रूल वही है, जिसके मीपल्स ज़्यादा होंगे वो सारे पॉइंट्स ले जाएगा। अगर टाई हो जाए तो टाई वाले प्लेयर्स को पूरे के पूरे पॉइंट्स मिल जाते हैं और बस फाइनल स्कोरिंग के बाद जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे वो विनर होता है। और अगर स्कोर टाई हो जाए तो वो प्लेयर्स विक्ट्री शेयर करते हैं। अगर आप अपनी पहली कुछ गेम्स सिंपल रखना चाहते हो तो रूल सजेस्ट करते हैं कि आप फार्म्स के बिना भी गेम खेल सकते हो। लेकिन जब आप रेडी हो थोड़ा और डेप्थ के लिए तो याद रखो कार्कासॉन के कुछ वर्जन्स रिवर और एबट एक्सपेंशंस के साथ भी आते हैं जो आपके गेम प्ले में और भी नए ऑप्शंस और वैरायटी ऐड कर देते हैं। लेकिन इन एक्सपेंशंस के रूल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो और मज़ा आएगा। और हाँ, कार्कासॉन के लिए और भी अलग अलग एक्सपेंशंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप अलग से खरीद सकते हो। इनमें नए टाइल्स, नए रूल्स और गेम को खेलने के बिल्कुल नए तरीके मिल जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं मौका मिलते ही उनका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।